आज परम सौभाग्य की बात है कि एक युवा संत का आगमन आपके इस विद्यालय में हुआ है। आप भाई श्री संतोष सागर जी महाराज जो कि बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से पधारे हैं। देश का एक बड़ा नाम आध्यात्मिक जगत में, सैकड़ों कथाएं जिन्होंने करी है, आपने संस्कार आस्था टीवी के माध्यम से आपके प्रवचनों को सुना होगा। और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। देश के बड़े बड़े संस्थानों में आपके स्पीच होते हैं और आपने एक संकल्प लिया हुआ है राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा का, जिसका नाम है सनातन धर्म यात्रा। भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि जोधपुर के डीआर पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में राष्ट्र की इस वक्त युवा शक्ति जो आपके सामने बैठी है, उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचन से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करना है कि ये गीता जो आज पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें प्रदान की है, हम उसको पढ़ेंगे। क्योंकि अर्जुन जब हार गए थे, अर्जुन ने कहा मैं नहीं कर सकता, तो भगवान ने उनको गीता का संदेश दिया और उन्होंने कर डाला और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह इसको हम पढ़ेंगे तो कभी नहीं करेंगे मैं नहीं कर सकता, आप करेंगे और अपने मंदिर को प्राप्त करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। युवाओं वाली जोश लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप एकदम सब साइलेंट रहे। बोलिए भारत माता की। बेटियों की आवाज नहीं आई, ब्रेकफास्ट नहीं किया। बोलो भारत माता की। अभी भी यही पलड़ा भारी है। हाँ, थोड़ा दम लगाओ। झांसी की रानी, नए की पापा की परी, जोर लगाओ। बोलो भारत माता की। अब तो ये जीतने भी नहीं देंगे। हाँ, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे भाई बहन, भगवान ने जब किसी के ऊपर विशेष कृपा की होती है तो दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर जिसको हम कहते हैं वो उसको दिया जाता है। वेलफेयर यानी कि एक ऐसा उपदेश, थोड़ा इको कम करो इसका, और एक ऐसी बात जो हमारे जीवन को परिवर्तन कर दे। तो ये 15 मिनट आप सभी लोग बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर के सुनेंगे ताकि हमारा आने वाला जीवन ठीक हो, सुखी हो, सफल हो। तो मेरी बात का आरंभ मैं आपसे करूं। आप अपने जीवन में सब लोग सफल होना चाहते हैं? पक्का है, तय है? सब सफल होना चाहते हैं, सब जीतना चाहते हैं। तो आज हम जीतने की और सफल होने की बात नहीं करेंगे। मेरा प्रश्न आपसे यह रहेगा कि हम सब जीतना चाहते हैं, हारने का कारण क्या होता है? जीतने का प्रयास हर व्यक्ति करता है, पर आपकी नजर से हारने का एक मोटा मोटा रीजन कोई पूछे आपसे कि हारने का कारण क्या होता है, तो आप क्या देंगे? कोई बता सकता है आप में से? हारने का कारण क्या होता है? एक आदमी सफल हो जाता है, एक आदमी फेलियर हो जाता है। उस फेलियर का कारण क्या है? आप स्कूल में आते हो, आपकी किताबें एक जैसी है, बोलो ना, ड्रेस कोड एक जैसा है, स्कूल में समय बराबर मिलता है, टीचर एक जैसा पढ़ाते हैं, फिर एक 94 लाता है और एक 35 में ही आउट। एक सफल और एक फेलियर, ये क्यों होता है? इसका एक रीजन कोई दे सकता है आप में से? कि एक जैसी सुविधाएं मिलने के बाद, एक जैसी एजुकेशन मिलने के बाद एक सफल हो जाता है और एक फेलियर हो जाता है, उसका रीजन क्या है? बोलो, है? कौन बोला? खड़े होके बता दो। हाँ, युवा की तरह। उसकी तैयारी नहीं होती। किस में? जो फेलियर होता है। क्या तैयारी नहीं होती? जो जिस कारण से, जी, जिस फील्ड में लगा हुआ है सर, जिस फील्ड में लगा है उस फील्ड में उसने पूरी तैयारी नहीं की। क्या नाम बेटा आपका? हिम्मत सिंह ने बड़ा हिम्मत से जवाब दिया है, ताली बजाने के लिए। कम से कम हमारे अंदर में
ये जज्बा होना चाहिए कि कोई प्रश्न हमसे हो तो उसका जवाब हम दे सके, सही है गलत है वो बाद में डिसाइड होता है। बहुत धन्यवाद आपका विराज जी। और कोई आप में से बता सकता है सफलता का कारण? हम सब जानते हैं कि मेहनत होती है। हारने का रीजन क्या है? मेरा छोटा सा और सिंपल सा प्रश्न है, हार कोई जाता है तो हारने का रीजन क्या है? फेलियर का रीजन क्या है? अरे वाह, हाँ बोलिए सर। उस कार्य के प्रति उसकी उत्सुकता नहीं होती है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर जवाब। बैठो बेटा। उस कार्य के प्रति उसकी उत्सुकता नहीं होती। और भैया ने क्या कहा? उसकी पूरी तैयारी नहीं होती। और कोई? मेरी बहनें भी कुछ, बेटी आप भी जवाब दोगे? उसके अंदर पढ़ने का जुनून कम हो जाता है। उसके अंदर पढ़ने का जुनून कम हो जाता है। तीन बात, जुनून, उत्सुकता और तैयारी। और कोई? और कोई जवाब देगा? अरे वाह, कमी होना। अरे वाह, कॉन्फिडेंस की कमी। वेरी नाइस, कॉन्फिडेंस की कमी होना। तो कितनी सारी बातें आ गई और इसमें से एक भी बात बेकार नहीं है। बाकी इन एक दूसरे की पूरक है। तैयारी, उत्सुकता, जुनून, ये सब एक ही ढांचे के कुछ शब्द हैं। तो एक अलग सा जवाब आया, कॉन्फिडेंस की कमी होना, आत्मविश्वास की कमी होना। आप देखेंगे भगवत गीता में श्री कृष्ण एक लाइन कहते हैं हारने का, एक मोटा मोटा वो रीजन देते हैं। आप इसको बड़ी गहराई से समझिएगा। हारने का एक मोटा मोटा रीजन है। इस लाइन को मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। श्री कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति ही। दोबारा बोलिए, संशय आत्मा विनश्यति ही। एक बार पुनः दोहराइए। संशय मीन्स क्या? संशय मीन्स क्या? इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो हैं? हिंदी मीडियम है। संशय मीन्स क्या? संशय मीन्स क्या? शंका। अंग्रेजी में कहे तो डाउट। संशय मीन्स क्या? डाउट। पर मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की हिंदी बड़ी कमजोर है। पर एकाएक प्रश्न कर लें तो उसका जवाब भी मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारी प्रधान भाषा कौन सी है? पहले पुरानी प्राचीन, वो कैसी है आपकी? है? संस्कृत कैसी है? हमारी देविक भाषा, प्राचीन भाषा कौन सी थी? और अभी क्या है? हिंदी। आप अंग्रेजी सीखिए, इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीज, उर्दू सब सीखिए, पर आप जब प्लेटफॉर्म पर धरातल पे काम करने जाएंगे तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हिंदी की। तो आप हिंदी के शब्दों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। और हमारी जो प्राचीन देव भाषा है संस्कृत, जो सब भाषाओं की जननी है, आदमी को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। उसको संस्कृत भी आनी चाहिए, उसको हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। वही आपकी वैल्यू को बढ़ाती है। तो संस्कृत कैसी है आपकी? है? संस्कृत वो मधुर भाषा है, हमारी प्राचीन भाषा। आज के बच्चों को मुझे पता है कि संस्कृत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर आप देखेंगे कि संस्कृत वो भाषा थी कि अगर इतनी अदब वाली भाषा थी कि संस्कृत में कोई किसी को गाली भी देता ना तो ऐसा लगता कि सामने वाला कोई कविता पढ़ रहा है। हाँ, इतनी इतनी प्यारी भाषा, इतनी प्यारी भाषा। अब आप हिंदी में किसी से कहो कि ओ कुत्ते, वो नाराज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो ना। इसी बात को आप संस्कृत में कहो, कुत्ते को क्या कहते हैं? हैं? स्वान। कुकर उसके बच्चे को कहते हैं स्वान। क्या कहते हैं? तो आप देखेंगे, आप उससे कहो कि हे स्वान। अरे गधे को क्या कहते हैं संस्कृत में? हैं? गधे को। अब आप किसी को गधे इधर आ, नाराज होगा कि नहीं होगा सामने वाला? अब उसी बात को आप संस्कृत में कहो हे वैशाख नंदन इधर आओ। वैशाख नंदन कहोगा तो उसको लगेगा कि मेरे लिए कोई कविता पढ़ी जा रही है ना? तो संस्कृत सीखिए, आप हिंदी सीखिए, आप अंग्रेजी सीखिए। तो हमारी बात चल रही थी संशय आत्मा। ये लाइन याद रहेगी आपको। ये
एक छोटी सी लाइन है गीता की और आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। सफल बनना चाहते हो? अभी कोटा में मैंने कुछ बच्चों से, लड़के बैठे थे, लड़कियां भी बैठी थी, तो एक लड़का था, नाम था उसका वरुण। तो मैंने वरुण से पूछा कि वरुण तू क्या बनना चाहता है? वरुण ने कहा गुरुजी पैसे वाला। अब पैसे वाला बनना चाहता है? मैंने कहा कितना पैसे वाला? गुरुजी 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 ही मेरे पास में घर हो, इतना पैसे वाला बनना चाहता हूं। तो कुछ लड़कियां भी बैठी थी, मैंने लड़कियों से पूछा बेटा आप क्या बनना चाहती हो? तो एक लड़की कहने लगी गुरुजी वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हो? वरुण की, ये इतना पैसे वाला होगा, 20 गाड़ी 20 मोबाइल, तो इसकी पत्नी बन जाऊं काफी है। तो बनने से क्या मतलब कि हम क्या बनना चाहते हैं? आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उद्योगपति बने, पर उससे पहले हम एक अच्छे इंसान बने। क्या बने? एक अच्छे इंसान बने। मोस्ट कंपलसरी क्या है? अच्छे इंसान बने। भगवान ने हमें वही बना करके भेजा, जो भगवान ने बना करके भेजा है हमें, हम वो बन जाएं काफी है। बाकी चीजें तो बनती बिगड़ती रहती है। तो संशय आत्मा विनिश्यति। अगर कोई आदमी अपने जीवन में असफल हो जाता है, हार जाता है, तो उसका एक मोटा मोटा रीजन होता है संशय। संशय यानी डाउट, शंका। अगर ये हो कि मैं नहीं कर सकता, अगर आपकी डिक्शनरी में ये शब्द है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो वो ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि आप फेलियर हो जाओगे, आप हार जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। बोलो है क्या ऐसा कि हम नहीं कर सकते? बोलो ना, पक्की बात, कंफर्म है ये? ऐसी कोई चीज है जो हम नहीं कर सकते? अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर एक कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी, कोशिश करने वालों की कभी, ये सही बात है क्या? सही बात है? पक्का? अच्छा तो एक कहानी सुनो। अब एक गांव में 4 मित्र थे, एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली। इन चारों में पक्की फ्रेंडशिप थी। और एक बार इन चारों में कंपटीशन हुआ, एक प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है, कौन जीतेगा? पक्का है? हाथी नहीं जीत पाएगा ना। अब इसी कंपटीशन को थोड़ा सा चेंज कर दो, पानी में तैरना है, पक्का? दौड़ लगानी है। हाथी तीनों ही मामलों में फेलियर हो गया। न तो वो पेड़ पर चढ़ पा रहा है, न वो पानी में तैर पा रहा है, और न वो घोड़े की तरह। और हमने क्या कहा? कोशिश करने वालों की कभी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हाथी अगर कोशिश करे कि मुझे पेड़ पर चढ़ना है, चढ़ जाएगा क्या? है? पेड़ ही गिर जाएगा। हमने क्या कहा? कोशिश करने वालों की कभी। अब हाथी कोशिश कर रहा है कि मुझे पेड़ पर चढ़ना है, क्या पॉसिबल है क्या? हाथी कोशिश करे कि मुझे मछली की तरह पानी में तैरना है, पॉसिबल है क्या? तो इस कहावत को थोड़ा पूरा करिए आप, थोड़ा सा ढंग से सुनिए। अब इसको पूरा अगर करना है तो इसको ऐसे बोलिए, सही दिशा में कोशिश करने वालों की कभी, सही दिशा में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाथी अगर मछली की तरह करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। और हाथी जो कर सकता है, क्या वो घोड़ा कर सकता है क्या? क्या वो मछली कर सकती है क्या? उसी प्रकार परमात्मा ने, भगवान ने हमको एक विशेष टैलेंट दिया है, हमें किसी विशेष चीज के लिए भगवान ने बनाया है। तो हमें आज से, अभी से 1 मिनट भी न गंवाते हुए इस बात का चिंतन विचार करना चाहिए कि भगवान ने हमें किस लिए बनाया है। भगवान ने कभी हमें दर्शक नहीं बनाया। इस दुनिया में 85% लोग तो केवल दर्शक हैं, व्यूअर हैं, केवल व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं और कुछ भी नहीं है। वो विराट कोहली मैदान में खेल रहा है और टेलीविजन देखते देखते, यार कोहली को ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, केवल अरे यार मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए था। 85% लोग क्या है? केवल दर्शक हैं। हमें दर्शक नहीं बनना है, हमें करना है कि लोग हमको देखें।
इस दुनिया में 15% लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा पूरा ज्ञान का स्रोत कहाँ है? यहाँ है। पूरा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से? आंखों से, कान से। तो हम लोग क्या करते हैं? इसका तो इस्तेमाल बहुत करते हैं, पर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब आप समझिए कि 85% लोग, ये जो दिमाग है ना, भगवान ने जो दिया है, ये नया का नया ले जा करके दे देते हैं भगवान को कि प्रभु आपने हमें दिया तो था, पर हमने यूज नहीं किया। हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं आपसे एक प्रश्न और कर लूं, क्या जमीन से तेल निकलता है? पक्का निकलता है? हाँ निकलता है, कॉन्फिडेंस है आप में। अच्छा, जमीन से घी भी निकलता है? नहीं निकलता? पक्का? घी कहां से निकलता है? दूध से। दूध गाय देती है। कैसे? क्या खाती होगी गाय? दूध कैसे बनता है? घास से। तो अरे तो कुछ खाएगी तभी तो पचाएगी ना। क्या खाएगी तब दूध बनेगा? घास खाएगी। और घास कहां से आएगी? तो दूध कहां से निकला? घी कहां से निकला? जमीन से निकला कि नहीं निकला? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, क्योंकि गाय दूध देगी, फिर उसमें से घी निकलेगा। गाय दूध कब देगी? जब वो घी खाएगी, वो घास खाएगी। घास खाएगी तो घास कहां से आएगी? जमीन में से आई। तो घी कहां से निकला? जिस प्रकार जमीन पूर्ण उपजाऊ होती है, उसके अंदर हर खनिज पदार्थ, औषधि सब होते हैं, उसी प्रकार ये जो दिमाग है ना आपका, इस दिमाग के अंदर में सारी चीजें हैं। तो संशय आत्मा विनिश्यति। पहला चीज, आप अपने डाउट को क्लियर करें कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, इस चीज की खोज आपको करनी होगी। जब तक आप इस चीज की खोज नहीं कर पा रहे, आपको ये पता ही नहीं। अभी हमने एक सेमिनार किया जिसमें 100-150 सीनियर लोग थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप क्यों जी रहे हो? क्या प्रश्न था मेरा? आप क्यों जी रहे हो? आप आश्चर्य करोगे कि सीनियर लोग थे और 95% लोग उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। हमने कभी एक मैप तैयार ही नहीं किया। आज आपको यहां जोधपुर से मुंबई जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? एक प्लान करेंगे ना, एक मैप बनाएंगे ना कि यूं ही बैग उठा करके निकल जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। अगर आपको यहां से अभी 2 दिन के बाद आपको मुंबई जाना हो तो आप क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे कि मुझे पहला बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, या फिर हवाई जहाज से जाना है। और उसके लिए आप टाइमिंग भी निर्धारित करेंगे, एक समय भी निर्धारित करेंगे कि मुझे परसों बॉम्बे पहुंचना है। अगर आपको परसों बॉम्बे पहुंचना है तो फिर आप बस से नहीं जाएंगे, फिर आप कोई फास्ट ट्रेन लेंगे। और अगर आपको तनिक भी ऐसा लगता है कि इसमें मैं लेट हो जाऊंगा तो आप फ्लाइट लेंगे। पर आपने टाइमिंग निश्चित कर लिया, आपने रूट मैप बना लिया, आपने साधन निश्चित कर दिया, तो आप सीधे मंजिल तक पहुंच जाए। आपने देखो, मुंगेरी लाल के सपने देखना तो बड़ी सरल सी बात है। आजकल के बच्चों से मैं पूछता हूं क्या बनना चाहता, बोले आईएएस। क्या बनना चाहता? आईपीएस। और इतनी सरलता से वो कह देते हैं, उनको पता ही नहीं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। बस बोल दिया कि हमें ये बनना है, मुझे एमबीबीएस, मुझे डॉक्टर बनना है। आपको पता भी उसका मैप क्या है? आपको पता भी है उसका तरीका क्या है? आपको पता भी है कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या फॉलो करना पड़ता है? केवल मुंगेरी लाल के सपने देख लिए, वो बन रहा है तो मुझे ये बनना है, ऐसे नहीं होता। एक बंदरगाह में, एक सागर में किसी ने, पायलट ने वो उतार दी जहाज पानी वाली। अब वो जब उस जहाज को पानी में उतारता है ना, उससे पहले उसका मैप तैयार करता है कि मुझे उस क्षेत्र तक, सागर तक जाना है, तो मुझे पहले मैप बनाना है। वो नक्शा तैयार करता है और प्लानिंग करता है कि मुझे इतने टाइम तक ये दूरी तय करनी है। अब आप कल्पना करिए कि अगर वो बिना मैप के उसमें उतर जाए, हवाई जहाज, वो जहाज लेकर के, तो पहुंचेगा क्या? वो उस सागर में कहीं भटक जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें, जो आपने पहले ही कहा कि हमें सफल होना है, हमें कुछ बनना है। आप क्या बनना है वो डिसाइड करिए। क्या वो आपकी सही दिशा है? इस बात का आप विचार करिए, क्या आपकी वो सही दिशा है? आप पढ़ने के लिए सब आते हो, आपके गुरुजी भी बैठे हैं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं और उसका
मैं विचार अपेक्षा करूंगा आप लोगों से कि आप उसका जवाब ईमानदारी से देंगे। ईमानदारी से देंगे। मेरा प्रश्न यह है, आप यहां पढ़ने आते हो, क्या आपका इंटरेस्ट है? सच्ची बताना, इंटरेस्ट है कि जबरदस्ती वाली बात है कि मम्मी घर से जबरदस्ती भेज रही है, यहाँ गुरुजी माथा फोड़ी कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। इंटरेस्ट है आपका। और आपका सबसे मुख्य काम भी क्या है अभी? पक्का है? श्योर है ये बात? अभी हमारा काम क्या है? पढ़ाई। अच्छा, आपके पास में कितने घंटे हैं? 24। एक फेलियर आदमी के पास और एक सफल आदमी के पास, दोनों के पास में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। स्कूल कितने घंटे आते हो? 5 घंटे। अब ईमानदारी से बताना, घर पे 4 घंटे की स्टडी कौन करता है? 4 घंटे जो घर पे पढ़ता है वही हाथ, ईमानदारी से बताना, आपके टीचर भी देख रहे हैं। 4 से ज्यादा, अरे वाह, ताली बजाओ। हाँ, 4 से ज्यादा करना। आप खड़े हो भैया जो 4 से ज्यादा बोले? क्या नाम भैया आपका? अविनाश चौधरी। 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करते। आप बेटा घंटे पढ़ते हो? 4 घंटे पढ़ते हो ईमानदारी से घर पे? अगर आप ईमानदारी से 4 घंटे घर पर पढ़ते हो तो आप जो बनना चाहते हो, जो आपका सपना है, उसकी मैं गारंटी लेकर के जाता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बैठ जाओ बेटा, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा मुख्य काम क्या है? पढ़ना। 4 घंटे की बात हुई तो हालांकि पढ़ाई और ज्यादा करें, 4 घंटे पर्याप्त नहीं है, पर 4 घंटे तो कंपलसरी है पढ़ना। पर्याप्त नहीं कह सकते इसको, पर कंपलसरी, जरूरी है। 3-4 हाथ खड़े हुए हैं। अच्छा, 2 घंटे कौन पढ़ता है? अरे इसमें भी संकोच क्यों है? 2 घंटे तो पढ़ते होंगे ना आप? सब हाथ ऊपर करो ना जो 2 घंटे पढ़ते हैं। अच्छा, ईमानदारी है। अच्छा, ईमानदारी है। अच्छा, 1 घंटे कौन पढ़ता है? आप खड़े हो जाओ बेटा। आप हाँ, एक मिनट बैठ जाओ बेटा। आपने न 4 में हाथ खड़ा किया, न 3 में, न 2 में, न 1 में। पढ़ते नहीं है क्या आप घर पे? कितने हैं? आधा घंटा। इसके लिए ताली बजाओ। इसने न तो 4 में हाथ खड़ा किया, न 3 में, न 2 में, न 1 में। और ये गुण जो है ना आपका, सत्य का, ईमानदारी का, ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। आपने झूठ नहीं बोला, आपने स्पष्ट कह दिया मैं आधे घंटे पढ़ता हूं। ये भी एक बहुत बड़ा गुण। गुड, बैठो बेटा। अब जो घर पे पढ़ते ही नहीं है, घर जाकर के किताब खोलते ही नहीं है कोई ऐसा आप में से? बोले होमवर्क तो करते हैं ना, वो नहीं करेंगे तो सुबह जाते डंडे पड़ेंगे। हाँ, होमवर्क के अलावा कोई और एक्सरसाइज हमारी नहीं होती। चलो, मेरा मैटर ये नहीं है कि आप कितने पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा मैटर ये है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अभी आपके पास 25 ईयर्स, यानी कि आपके पास 25 वर्ष का समय है। जो आप करना चाहते, जो प्राप्त करना चाहते, अपनी पूरी ऊर्जा को उसी में ही आपको लगाएं। तो आपने कहा कि हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट होता तो जैसे उसने कहा कि मैं 4 घंटे से ज्यादा पढ़ता हूं, ये इंटरेस्ट है। वो पढ़ रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट है। स्कूल में आना, किताबें खोल लेना, होमवर्क कर लेना, ये इंटरेस्ट नहीं है। एक बात का और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? ईमानदारी से जवाब दो। मोबाइल पास में होना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास में भी है, 2 हैं। बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है मोबाइल होना, पर मैं ये पूछता हूं, बच्चों से पूछ रहा हूं कि पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? हाँ, घर पे भी पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? स्कूल में तो अलाउड नहीं है। बेटियों में से किसी के पास में नहीं है? चलो कोई बात नहीं, नीचे हाथ करो। अच्छा, ये बताओ मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाँ, कुछ बेटियां कह रही है सर हम मम्मी का नहीं चलाते, पापा का चलाते हैं। नीचे हाथ करो। अच्छा, एक बात और बताना, कभी ऐसा हुआ कि इधर आपकी किताब है, इधर मम्मी का मोबाइल भी हाथ लग गया, और किताब पास में मोबाइल, अब ध्यान ज्यादा मोबाइल पे है? कभी कभी ऐसा हुआ कि किताब पढ़ी है पर मोबाइल छेड़ रहे हैं हम? ईमानदारी से, क्योंकि आज एक हम मंथन कर रहे हैं। अगर आप सही जवाब नहीं दोगे तो फिर सही बात नहीं आएगी। कभी ऐसा हुआ कि मोबाइल भी है, किताब भी है, और हमारा ध्यान किस पे है? होता है ना ऐसा? और होता क्या कि चलो थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक, और क्या क्या होता है, व्हाट्सएप, थोड़ा सा देख ले, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई मैसेज आया है क्या मेरे लिए?
इंस्टाग्राम देख लूं, कोई अपडेट आई है क्या मेरे लिए केंद्र सरकार से? आता क्या है? चमत्कारी मैसेज, गुलाब का फूल हाथ जोड़े हुए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है। और वो वीडियो देखते देखते यूं करते 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 1 घंटा निकल जाता है। होता है ना ऐसा? 5 मिनट, मम्मी 5 मिनट देखूंगा, मम्मी 5 मिनट दे दो, और उस 5 मिनट में यूं करते करते 1 घंटा निकल जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? बोले आज की पढ़ाई तो हो गई, अब कल पढ़ेंगे। ये होता है ना। जो हाथ यूं यूं कर रहे हो ना, वो अगर यूं यूं किया होता ना तो बात कुछ और हो जाएगी। अगर पढ़ते समय अगर हमको मोबाइल याद आ रहा है, इसका मतलब है इसका हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप में से कोई फिल्म देखने गया कभी हॉल में, पिक्चर हॉल में? हाँ गए होंगे, वो उसमें पीछे कहाँ है? गए हैं ना, मैं भी गया हूं। इसमें कोई बुरी बात कहाँ है? संकोच नहीं, ये बताइए आप, तब कोई बात बनेगी साहब। फिल्म देखने कौन कौन गया है हॉल में? हाँ शाबाश, नीचे करो। अब चलो टीवी पर तो देखी होगी फिल्म, मोबाइल में कोई चीज अपन देखते हैं। अब कोई फिल्म आपने देखी हो और 3 घंटे की वो पिक्चर है या 2 घंटे की फिल्म है, 2 घंटे की फिल्म, और देखने के बाद उसका सीन कभी रिपीट नहीं होता, लगातार कंटिन्यूस वो चल रही है और आप देख रहे हो, और देखने के बाद कोई आपसे पूछे कि फिल्म देखी, क्या था उसमें स्टोरी, बोलो बता दोगे ना पूरी की पूरी, और कुछ उसमें हाथ पाई और लगा दोगे। तो पूरी की पूरी फिल्म जिसका सीन रिपीट भी नहीं हुआ, पूरी फिल्म अपने एक नजर से देखी, 2 घंटे की पिक्चर है, देखते ही आपसे बाहर आते कोई पूछा और पूरी की पूरी फिल्म उसको सुना दी। और वही फिल्म अगर 15 दिन बाद में भी पूछी तो 15 दिन बाद में भी सुना दी। 2 घंटे की पिक्चर देखते देखते आपको 2 मिनट में कैसे याद हो गई? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट था। और फिल्म देखो टीवी पर, कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए, कोई बढ़िया सीन चल रहा हो और कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए टीवी के आगे, तो क्या करोगे? रिमोट दे मारेंगे। कहां से बीच में खराब कर दिया आकर के? यही होता है ना, सहन नहीं होता, गुस्सा आ जाता है। अरे यार इतनी बढ़िया फिल्म देख रहे थे, बीच में आकर के डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। एक बात मेरी गहराई से लीजिएगा, और वही बच्चे जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर पढ़ते समय आपको फ्रेंड्स याद आ रहे हैं, मोबाइल याद आ रहा है, पढ़ते समय आपको कोई और अन्य चीज याद आ रही है, कार्टून याद आ रहा है, कोई गेम याद आ रहा है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और ये आपके फेलियर होने का मुख्य कारण हो जाएगा। पढ़ने वाले बच्चों को मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मोबाइल कैंसर है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आपके लिए मोबाइल क्या है? कैंसर है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, हमारी बेटियां, बुरा मत मानना, बुरा तो नहीं मानोगी? अच्छा बुरा मानकर क्या बिगाड़ लोगी? आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, लड़कियों की एक बहुत बढ़िया बात बताएं, आइसक्रीम भी खाएगी ना तो स्टेटस लगाएगी, नई चंपल भी लाएगी तो स्टेटस लगाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं स्टेटस क्या होता है? वो नहीं है जो आप मोबाइल में लगा रहे हो। स्टेटस वो है जो आपने अपना खुद का बनाया है। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कहां से आती है? आदिवासी है, जनजाति क्षेत्र से। और उनकी बायोग्राफी पढ़ना, एकदम गरीबी, भूख, आपके जैसा इतना, ये स्कूल तो इतना सुंदर कैंपस, इतनी सुंदर आपकी ड्रेस, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर आपको मिले हैं, उनके पास में ये सुविधाएं नहीं थी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन, एकदम झोंपड़ी टपकती थी उनकी, खाने का भी साधन नहीं था, और कहा कि चिमनी में या फिर बाहर खंबे की लाइट में उन्होंने पढ़ा। किताबें अपने पास में नहीं थी, दूसरे मित्र की उधार लेकर के पढ़ा, और जीरो से निकल करके वो आदमी हीरो बन गया। ये यात्रा कैसे उनकी तय हुई? आज द्रौपदी मुर्मू का एक स्टेटस है, समझ में आ रही है ना बात? उसको स्टेटस कहते हैं कि आपकी बात कोई दूसरा लगाए, आपने लगाया आइसक्रीम खा रही हूं, चंपल लाई हूं या घूम के, नॉट स्टेटस। ये स्टेटस नहीं है।
स्टेटस वो जो आपने बनाया है। लड़के व्यसन और लड़कियां फैशन। चल कौन देख रहा है, दो सूट लगा ले। छोटी छोटी बचपन में ऐसी बातें होती है। हमें लगता है कि हमने छुप करके कुछ गुटखा खा लिया या छुप करके कोई सिगरेट पी ली तो हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया। कुछ भी नहीं किया तूने। तुम सोचो कि पापा की मोटरसाइकिल हो जाए और साइड की कटिंग हो जाए, 3 जगह से फटी हुई पेंट हो जाए और पूरे गांव में जोधपुर में एक राउंड लगा आए और हम हीरो बन गए। तुम हीरो नहीं बने हो, तुम जीरो बनने की तैयारी कर रहे हो। ये तुम्हारा स्टेटस नहीं है। हाँ, लड़कियां ध्यान से दें, जिसने लुक्स पे ध्यान दिया हो ना और बुक्स पे ध्यान नहीं दिया हो, आगे जाकर के उनका लुक्स बिगड़ जाता है। अभी हमें ध्यान लुक्स पे देना चाहिए कि बुक्स पे? और हमारा ध्यान किस पे ज्यादा रहता है? लुक्स पे। लुक्स आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। आपका ज्ञान आपको हैप्पीनेस दे सकता है। आपका स्टेटस जो आपने बनाया है, ये चिंतन अगर आज से अभी से आप शुरू कर दें, तब जाकर के आप जो समय आपके पास में बचा है, 25 वर्ष के बाद में आदमी के पास में इतना फ्रीडम नहीं होता कि वो जो चाहे कर सकता है। पर अभी आपके पास में इतना समय है, सुविधाएं हैं कि आप जैसा चाहें अपने आप को बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कहां से आगे माथा खाने के लिए? ऐसा लग रहा है तो मैं बंद कर देता हूं। देखो समय भी मैंने और ले लिया, जितना मुझे लेना चाहिए था उतना ले लिया मैंने। अब आप एक बात तो और ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आज एक मैं मंत्र देकर के जाना चाहता हूं आपको। आप लेना चाहेंगे? गीता का एक श्लोक है, उसको फिर एक बार और दोहराइएगा। एक श्लोक तो हमने पहले पढ़ा, क्या था उसका? संशय आत्मा, डाउट को क्लियर करिए। मैं नहीं कर सकता, इसके 95 आ रहे हैं, मेरे नहीं आ सकते, ऐसी कोई विधा नहीं है। भगवान ने जैसे एक नाक, 2 आंख, 2 कान दिए हैं ना सबको, वैसे दिमाग भी सबको बराबर ही दिया है। वो 95 ला रहा है, आप नहीं ला सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक दूसरा और मंत्र आपको देता हूं, ये आपकी सफलता का सबसे मेन घोतक होगा। एक लाइन आप मेरे साथ में और दोहराइएगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अब इस बात को समझिएगा, आहार किसे कहते हैं? भोजन को। और भोजन हमारे शरीर में 3 तरीके से जाता है। भोजन केवल अन्न को नहीं कहते हैं, जो आपके अंदर में जा रहा है वो सब भोजन है। अब आप देखिए, सबसे पहला तो आप क्या खा रहे हैं? आप दूध, दही, घी, हरी सब्जियां खा रहे हैं या आप पिज्जा या बर्गर फास्ट फूड खा रहे हैं? इसका सीधा सीधा असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है। आप इसको स्वीकार करें या न करें। स्वीकार करेंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, आप नहीं स्वीकार करेंगे तो मुझे कोई घाटा नहीं होने वाला। ये सब आपके लिए है। क्योंकि अगर मैं आपको आकर के यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ, आप फेल हो या सफल हो, मुझे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा या आपके गुरुजनों को फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सफल हो जाएं या फेल हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको ये प्रवचन इसलिए दे रहा हूँ, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, मैंने इस बात को बताने के लिए आपके सर से कोई फीस नहीं ली है। मैं चल करके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अगर कोई पूछे कि आप सबसे ज्यादा प्यार प्रेम किससे करते हैं, तो मैं सबसे ज्यादा प्यार प्रेम मेरे भारत के युवाओं और बच्चों से करता हूं। आप जब सफल हो जाएंगे तो मेरे नए राष्ट्र का निर्माण होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है? आहार, जो आप मुख से खा रहे हैं। आप बुरी चीजें, मृत भोजन, जो 15 दिन पहले का बनाया हुआ पिज्जा है, बर्गर है, जिसको बनाए हुए 20 दिन हो गए, और वो मृत भोजन अगर आप खा रहे हो, आपकी बेल बुद्धि हो जाएगी, आपके चेहरे का तेज चला जाएगा, आप युवा होने से पहले वृद्ध हो जाएंगे। और ये बातें बहुत गहरी है, ठीक है ना? तो पहले तो खाने का आप संयम रखिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, एक बात। दूसरी, आंखें क्या देख रही है और क्या नहीं देखना है, समझ में आ रहा? मोबाइल है आपके पास 1 घंटे, मैंने जैसे कहा मोबाइल चलाना बुरी बात नहीं है, पर बुरी बात यह है कि आप उसका यूज किस चीज में कर रहे हो, आप उसमें क्या देख रहे हो। अब तरह तरह के नाटक देख रहे हो, तरह तरह की ऊंट पुटांग हरकतें देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो, उससे आपका कैरियर नहीं बनने वाला। आप जिस फील्ड में हो ना,
आप आईएएस बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो वो चीज सर्च करो ना, उस चीज के बारे में स्टडी करो ना, पढ़ो ना। तो मोबाइल ही आपका यंत्र भी है। तो आप आंख से क्या देख रहे हैं वैसे आप बन जाते हैं। और तीसरी चीज है आपके कान, कि आप क्या सुन रहे हैं। आज आधे घंटे जो आपने सुना है, क्या आपको अच्छा फील हो रहा है? आपको लगता है कि ये बातें हमारे लिए लाभदायक हैं? और यही कोई फालतू की बातें मैं करता इधर उधर की, शायद आपके लिए लाभ नहीं होता, फायदे नहीं होता। तो आपने क्या सुना? आज जो आपने आधे घंटे सुना है, ये मोटिवेशनल बात है, ये अच्छी बात है, आज रोज आधे घंटे मिलने चाहिए, जिससे आपकी बुद्धि की ये खुराक बढ़ाएगी। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। हमें एक नियंत्रण करना है कि हमें बोलना कैसे है, हमें देखना कैसे है, और हमें सुनना क्या है। ये तरीका अगर हमको आ गया खाने का, देखने का और सुनने का, बोलने का, इतनी सी बातें हमने सीख ली, तो आप देखेंगे कि आने वाले 5 सालों में आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने आज आपसे कही है ना, ये मैंने किसमें से कही है पता है? किसमें से कही है? जितने भी दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हो आप, वो किसमें से बोलते हैं पता है? भगवत गीता में से। आप 128 देशों की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनको आप सर्च करो, उनमें एक वन ऑन ओनली एक किताब पढ़ाई जाती है, इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीसी, हर एक भाषा में। उस एक किताब का नाम है भगवत गीता। ये भगवत गीता एक रिलीजन संबंधित किताब नहीं है, ये मनोविज्ञान किताब है। आपके आत्मबल को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके ज्ञान को, और ये जो छोटे छोटे सूत्र मैंने दिए ना, संशय आत्म विनश्यति, डाउट को हटाओ, आप आहार को शुद्ध करो, ये मैंने कहां से बोला? इसमें से बोला। कितने सूत्र दिए मैंने आपको? 2। इस गीता में ऐसे ऐसे 700 सूत्र हैं। कितने? और इन 700 सूत्रों को जिसने समझ लिया ना, वो अपने लाइफ में कभी अटक नहीं सकता। और जो अचीवमेंट आपको चाहिए, जो आपने लक्ष्य तय किया है, एक मैप आपको बना करके देती है भगवत गीता। कोई काम करना है किस तरीके से करना है, उसका तरीका क्या है, और उसमें जो चैलेंज आ जाए उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये कौन सिखाती है? भगवत गीता। निश्चित आप सबके घर में होंगी ये गीता। हमारे घर में पढ़ी है, पर हमने कभी पढ़ी नहीं। क्यों नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है हमें, इसकी इंपॉर्टेंस हमने कभी समझी नहीं है। ये वो सूत्र हैं जो आपके जीवन को 15% और 85% लोग हैं इस दुनिया में। 15% लोग वो जो भीड़ के आगे चलते हैं, और 85% लोग वो जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो निश्चित आप सब लोग 15% में सम्मिलित होना चाहते हैं कि 85% में? 15% में सम्मिलित होना चाहते हैं, और भीड़ आपके पीछे चले, आप लीडरशिप करें, आप नेतृत्व करें, आप आगे बढ़े, और भारत का एक सर्वोच्च नागरिक पद आपको मिले। उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए आपको रोज 15 मिनट 20 मिनट इस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। दो सूत्र मैंने आपको दिए हैं, ऐसे ऐसे 700 सूत्र इसमें हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर ये किताब मैं आज आपको गिफ्ट कर दूं आपके लिए पर्सनली, कौन कौन लेगा? देखा देखी में हाथ मत करना। कौन कौन लेगा? सब लेंगे? बेटा आप लेंगे? खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम बेटा आपका? निर्मा। गीता लेंगे आप? क्या करेंगे? पक्का? निर्मा आज तक आपने क्यों नहीं पढ़ा इसको? अभी इंटरेस्ट नहीं था, या इसको किसी ने बताया भी नहीं होगा कि इतनी महत्वपूर्ण है। आज के बाद पढ़ेंगे। ये तो नहीं होगा कि घर ले जा करके दादी से बोलो दादी क्या लाई, सब नहीं होगा। निर्मा के लिए ताली बजनी चाहिए। अच्छा, ये किताब सब लेकर के जाए। आज सबको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, 8वीं से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को। अच्छा, इसको रखेंगे कहाँ पर? हैं? मंदिर में? वेरी गुड। स्कूल की किताबें मंदिर में रखते हो, तो इसको मंदिर में क्यों रखोगे? इसको कहाँ रखना है? ये मैं आपको गिफ्ट देके जा रहा हूँ, और वो भी गिफ्ट जो दुनिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गिफ्ट है। इससे महत्वपूर्ण गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। तो इसको कहाँ रखेंगे? स्कूल बैग में। उठते बैठते, खाते पीते, नहाते, गाड़ी में, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, जब मन करे, जब आप एकांत में हो, अब कुछ विचार करना चाहो, कुछ बनना चाहो, कुछ चिंतन करना चाहो, तो किसकी स्टडी करें? इतनी बोरिंग है, इतनी बोरिंग है कि एक पन्ना खोलोगे ना आप, यार धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संवेता, क्या लिखा है, छोड़ो यार, नहीं पढ़ना, रखो रखो, नहीं पढ़ना इसको।
हाँ, कोई भी चीज हमको बोरिंग कब लगती है? जब तक वो हमारे समझ में नहीं आती, उसका लेवल हमारी बुद्धि से ऊपर होता है तो वो समझ में नहीं आती है। पर जिस दिन समझ में आने लग गई उस दिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। और कम से कम इसकी 18 बार आवृत्ति आप लगा लोगे ना, समझ में आए, बोरिंग हो या कुछ हो, एक संकल्प, एक चैलेंज लेकर के 18 बार इसको पढ़ डालो, आप देखोगे 19वीं बार गीता आपसे बातें करने लगेगी, आपको बताने लगेगी। और जिंदगी में जब भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी, एक प्रश्न होगा कि क्या करूं या क्या नहीं करूं, उस समय गीता का ही एक श्लोक आपको मित्र के समान आकर के आपको एडवाइस देगा कि अभी ये करना है। इससे बड़ा मित्र कोई नहीं है। तो आप पढ़ेंगे पक्का? पक्का? अरे ये ना हो कि कल स्कूल आओ और गुरुजी पूछे कि निर्मा होमवर्क किया? बोले गुरुजी मैं तो गीता पढ़ रही थी। हाँ, पहले स्कूल की स्टडी, होमवर्क करना और उसके बाद में आप गीता पढ़ना, रोज 15 मिनट 20 मिनट। 2 महीने के बाद में या 2.5 महीने के बाद में मैं पुनः जोधपुर आ रहा हूं, तो 2 महीने के बाद मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आप मुझसे मिलेंगे? पक्का? और 2 महीने के बाद किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? आज मैंने आपसे कई सवाल किए, नेक्स्ट टाइम जब आऊं आप गीता पढ़ेंगे तो आपके मन में कई सवाल आएंगे, राइटिंग में लिखना आप उसको। और नेक्स्ट टाइम जब मिले तो आप मेरे से 100 सवाल करना, मैं आपको जवाब दूंगा और मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा गीता के विषय में। तो कब मिल रहे हैं वापिस? किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस? प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर करने पड़ेंगे। सबकी फोटो ले लेना भैया। हाँ, कब मिल रहे हैं? किस पे चर्चा होगी? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सर ने अभी बताया था ना आपको, एक पिक्चर के बारे में बता दिया, गीता के बारे में बता दिया, ठीक है ना। एक ही आपको मतलब पढ़ाई के बारे में बताया ना, परसेंटेज मायना नहीं रखता है, परसेंटेज कोई मायना नहीं रखता है, मायना रखता है कि आप सक्सेसफुल कितने हो, आप सफल कितने हो, वो मायना रखता है। और आप पढ़ते कितने हो। जब तक घर पे पढ़ते ही नहीं हो तो सफल होने का कोई सपना ही नहीं देखना। तो ज्यादा तो कुछ कहना नहीं है, सर ने सब बता दिया। आप एक अवतल लेंस की तरह आपको एकाग्रता ध्यान रखते हुए सफल होइए। एक आपको पता है अवतल लेंस एक जगह रख दे तो आग लग जाती है, और जबकि उसको हिलाते रहो तो अपनी जिंदगी भर कभी भी आप उसको आग नहीं लगा सकते हो। तो अपने अंदर आग लगाने के लिए आप एक अवतल लेंस बनिए। इस अपने पढ़ाई के साथ साथ इसका पूरा ध्यान रखना होगा आपको। इसको एक्स्ट्रा टाइम में, जब आप पढ़ाई में बोर हो जाते हो तब इसको पढ़ लेना। जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसको पढ़ लेना। इसमें मन नहीं लगे तो पढ़ाई कर लेना। पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसको पढ़ लेना। पढ़ाई में इसमें मन नहीं लगता है पढ़ाई कर लेना। आपको सफल हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक दिन आप, अभी सर ने बताया था IAS तो डोगरा की तरह आप होंगे। तो मैं सर का, आपकी तरफ से सर का साधुवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करना है कि ये गीता जो आज पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें प्रदान की है, हम उसको पढ़ेंगे। क्योंकि अर्जुन जब हार गए थे, अर्जुन ने कहा मैं नहीं कर सकता, तो भगवान ने उनको गीता का संदेश दिया और उन्होंने कर डाला और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह इसको हम पढ़ेंगे तो कभी नहीं करेंगे मैं नहीं कर सकता, आप करेंगे और अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।